गांव के बारे में, जो पौधे उगा रही थी उसके बारे में। गाँव में तो हम लोगों का क्या था ना कि बारिश में जो है ना पपाया का पेड़, पपीता, तो लोग खा खा के फेंके रहते थे, तो हम लोग वही करते थे। जिसके यहाँ उगा होता था उसको लेके आ जाते थे और अपने यहाँ आंगन होता था, ऐसे बगिया नहीं होती थी, आंगन में लगा देंगे या घर के पीछे लगा देंगे। मैं तो ऐसे ही करती थी। तुलसी का पौधा लगाना है बारिश में, है ना। और कभी कभी कोई नहीं भी देखता था उसको भी उखाड़ के लेके आ जाते थे, क्योंकि बचपन में तो ऐसे होता ना, ऐसा नहीं कि बचपना बोल सकते, चोरी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो 4-6 पेड़ होते थे तो उसमें से एक उखाड़ लेते थे। आम का पेड़ उगा होता था तो हम उसको उस आम का पेड़ लेके आते थे ना, फिर उसकी हम वो आम के पेड़ के बीज को उसको फोड़ते थे, फिर उसमें से निकालते थे, फिर उसको घिसते थे कुआं बैठ के, है ना। उसके बाद में उसकी बजाते थे। आपने कभी बजाया क्या? हाँ, तो हम लोग करते थे एकदम पिपीरी, हम गांव में पिपीरी बोलते थे। लेकिन ये था कि और एक वो पता नहीं क्या चक्कर होता था, जो जितना बड़ा आम का बीज होता था ना उतना जल्दी वो 2 पीस में होता था। कुछ कुछ ऐसे होते थे, और जो थोड़ा छोटा होता था ना वो बिल्कुल चिपका रहता था, उसमें तो इतनी अच्छी आवाज़ आती थी ना। हाँ, ये चीज़ तो करते थे। दूसरा, हम गर्मी में वो बनाते, अरे आम के बबुल का कांटा में ऐसे डाल के आम का वो फिरिंगी बोलते शायद, हाँ भूल जा रहे हो। उसको हम अपोजिट, जैसे हम हवा उधर से आ रही है तो हम लेके दौड़ते थे, वो फर 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 खूब नाचती थी। कभी ज़्यादातर तो हम उसका आम की ढेपी लगा के उसको लॉक करते थे और बनाते थे पेपर से। पेपर मतलब पेपर मिलना मुश्किल, पेपर को मिलना मुश्किल। हमारी जो बुक होती थी ना, हमारी कापियाँ जो होती थी, एक बार बैग में गई तो इधर की स्याही उधर, वो पेपर वो पेपर तो फिर पेपर नहीं रह जाता था। फिर वो 5 पैसे जब भर जाता था, हम 5 पैसा बेचते थे और उसमें से मिलता था गट्टे वाली टॉफ़ी, 5 पैसा मिल जाता था। और वो हमारे टाइम में ओमेगा पेन आती थी, और हम लिखते कितने थे, सेंठा, ओ सेठा, उसको एकदम हंसिया से ऐसे छील के एकदम धारदार एकदम सुंदर सी पेन बनाते थे और ऐसे डुबा डुबा के लिखते थे। 3 लाइन तो बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि बिल्कुल कष्ट नहीं, एकदम बहुत बढ़िया लिखना है। तीसरी लाइन के बाद में फिर आजू बाजू आवाज़ आने लगती, लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फिर कभी रख देते थे, कभी पूरा लिख लेते थे। लेकिन ये है कि हाँ, जब गुरुजी गुड दे दिए, रेड पेन से गुड देते थे ऐसे, अरे पूछो मत। और गलती से गुरुजी ने 2 बार गुड कर दिया ना, अरे तो पूछो मत, वो कापी फिर बंद नहीं होना है, वो हो लेके ही घूमना है। और कभी बाय द वे सुलेख लिखते ना, जो सुंदर लिखने का एक आती थी नोटबुक, तो उसमें तो अगर गुरुजी ने रेड पेन से GOOD ज़्यादातर ऐसे लिखते थे, नहीं तो सुंदर लिख देते थे। अच्छा, मतलब ज़्यादातर सुंदर ही लिखते थे। तो कई गुड मिला बा, मतलब कितने गुड मिले हैं, और गिनते थे। किसी ज़्यादा गुड होता था, थोड़ा मायूस भी होते थे, अरे मुझे एक और मिल गया, ऐसे ही था। लेकिन वो गुड की वैल्यू बहुत थी। वो जिसको गुड नहीं मिला ना, हाँ, तो उसके 1000 बहाने आ जाते थे, कोई बात नहीं, गुरुजी हमसे सियान हुई हैं। ऐसे होता था। लेकिन ये है कि लिखते तो हम बहुत ध्यान से थे। सुबह खाना मिले ना मिले, शाम को जब हम बुक लेके बैठते थे ना, तो लगता था कि बस आज तो पूरी पढ़ाई पूरी करके ही उठना है। और उधर से घर से आवाज़ आती थी, वो बंद करो ढबरी, लालटेन ढबरी यही होते, बंद करो, तेल नहीं है। तो हम लोग मतलब अब क्या करेंगे, जब तक आके छीन नहीं लेते थे तब तक तो लिखते। नहीं तो शाम का टाइम होता था कि सजौती, शाम का वो ढबरी जल जाती थी दरवाजे के पास में। उसके बाद बारिश में ज़्यादा दिक्कत होती थी, उसके बाद में बुझा देते थे। बुझा क्यों देते थे? खाने के टाइम में अब मिट्टी तेल कम होता था, तो खाने के टाइम में अभी फिर जलाएंगे,
तो बच्चों को तो अंधेरे में ही दे देते थे लोग, बड़े बूढ़े जो बैठते थे उनको उजाले मिलता था। तो ऐसे था, ऐसे ही था। तो लेकिन ये है कि अच्छा था, अभी क्या करेंगे ना। तो हमारा गुड एंड पढ़ाई वाला ये अच्छा था।